प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बेहद महत्वपूर्ण विषय लेकर देवगुरु बृहस्पति से संबंधित। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं या ज्योतिष में थोड़ा सा भी अगर आप ज्योतिष जानते हैं तो ये कार्यक्रम आप बेहद आसानी से समझ लेंगे और बेहद महत्वपूर्ण ज्ञान ज्योतिष का आज आप प्राप्त करने वाले हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल भी कार्यक्रम को छोड़िएगा मत, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। बेहद ज्ञान की बात मैं आपको बताने वाला हूं, ज्योतिष की गहराई में आज आपको समझाने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हुए हैं, जिस भी भाव में देवगुरु बृहस्पति आपके बैठे हैं, मान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 10वें भाव में बैठे हैं। प्रिय दर्शकों, मैं मानता हूं YouTube पर हर दिन नए दर्शक जुड़ते रहते हैं, कोई ना कोई नया दर्शक आता है जिसे ये नहीं पता होगा कि 10वां घर जन्म कुंडली का कौन सा होता है। लेकिन अगर आप मेरे पूर्व के कार्यक्रम देखे होंगे, आपने जाने होंगे या आप ज्योतिष को जानते हैं, थोड़े सी भी ज्योतिष को समझते हैं तो आपको पता होगा जन्म कुंडली का 10वां भाव कौन सा होता है, पहला भाव कौन सा होता है। तो ये मैं आपको उदाहरण से समझा रहा हूं। किसी भी भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति हो सकते हैं, 1 से 12 भाव के अंदर। यह आपको पता होना चाहिए कि किस भाव को में कौन सा भाव कहते हैं। पुराने दर्शक तो जानते हैं, नए दर्शक पूर्व के कार्यक्रम देखकर जान सकते हैं, ज्योतिष में अपनी ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति जहां भी आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, जिस किसी भाव में बैठे हुए हैं, वहां से जहां देवगुरु बैठे उसको हम पहला घर गिनते हैं, उससे दूसरे घर को देखिए। मतलब अगर 10वें घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो वो पहला काउंट होगा, उससे अगला दूसरा घर जो है वो 11वां घर काउंट होगा, लाभ भाव जिसे हम कहते हैं। उदाहरण से समझा रहा हूं, आपके देवगुरु बृहस्पति जहां भी बैठे उससे दूसरे घर को देखिए, उससे 5 घर आगे गिनिए, वहां पे देखिए कौन सा घर है बैठा हुआ है, उससे 7 घर आगे देखिए कौन सा घर है बैठा हुआ है या उसका स्वामी कहां है, मैं आपको समझाऊंगा। वहां से 9 घर आगे देखिए, 10 घर आगे देखिए और 11 घर आगे देखिए। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर जहां पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं उससे 2 घर आगे गिनने पर दूसरा घर जब आपने देखा तो उसका स्वामी मजबूत अवस्था में है, किसी पाप घर नहीं बैठा वहां पे, तो ये बेहद श्रेष्ठ है। अगर दूसरे भाव का स्वामी देवगुरु से दूसरा घर, देवगुरु बृहस्पति जहां बैठे उससे दूसरा घर, वहां का जो स्वामी है जन्म कुंडली के 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, कहां बैठा हुआ 6, 8, 12 भाव में, तो वो कमजोर हो जाएगा। अगर देवगुरु बृहस्पति जहां बैठे उससे दूसरे भाव का स्वामी मजबूत अवस्था में है, जन्म कुंडली के कह रहा हूं मैं, 6, 8, 12 त्रिक भाव जन्म कुंडली के जो होते हैं, जहां देवगुरु बृहस्पति बैठे, मान लेते देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में है तो दूसरा घर लाभ भाव हुआ। अब लाभ भाव का स्वामी 6, 8, 12वें भाव में बैठा है तो वो कमजोर हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसे जातक को कुटुंब परिवार का सुख कम प्राप्त होगा और धन का सुख भी कम प्राप्त होगा। चाहे आप जन्म कुंडली खोले और जन्म कुंडली खोलते ही आपने देखा कि धन भाव जातक का, जो जन्म कुंडली का दूसरा भाव जिसे हम धन भाव कहते हैं, वो बेहद मजबूत है, बढ़िया अवस्था में बैठा हुआ है, श्रेष्ठ अवस्था में बैठा हुआ है, तो जातक के पास खूब धन होगा। प्रिय दर्शकों, मैं आज आपको भाव कारक, ऋषियों ने कहा, ग्रंथों में लिखा कि भाव कारक से देखिए कि उससे दूसरा भाव, जो भाव कारक है उससे दूसरा भाव, देवगुरु बृहस्पति किन किन के कारक है, धन के कारक है, दूसरे भाव के कारक है, 5वां संतान के, 7म स्त्री की कुंडली में स्त्री के कारक है, 9म भाग्य के कारक है, 9म स्थान के, वहीं 10वां घर राज्य के कारक है, लाभ भाव 11वां घर जिसे कहा गया किसके कारक है, बड़े भाई बहनों के कारक है। तो देवगुरु बृहस्पति से जब 2 घर आगे गिना तो वो भाव पीड़ित था, उसका भावेश पीड़ित था, भाव पीड़ित था, किसी पाप ग्रह से दृष्ट था, या 6, 8, 12 में बैठा है तो आपका धन भाव चाहे कितना ही मजबूत हो, आपको धन तो प्राप्त होगा लेकिन आपके पास धन जुड़ नहीं पाएगा, परिवार तो आपको मिलेगा, कुटुंब, लेकिन उसका साथ आपको नहीं मिल पाएगा। प्रिय दर्शकों, ये आप आजमाकर देख सकते हैं।
वहीं देवगुरु बृहस्पति से 5 घर आगे गिनिए। अगर 5 घर आपने आगे गिना, आपने देखा कि वहां का जो भावेश या भाव स्थिति है, वहां कोई पाप ग्रह नहीं बैठा या पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, मजबूत अवस्था में है, वो 6, 8, 12वें भाव में, जन्म कुंडली के कह रहा हूं प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति से 6, 8, 12 नहीं कह रहा, जन्म कुंडली से वो 6, 8, 12वें भाव में नहीं बैठा, देवगुरु बृहस्पति से 5 घर आगे गिनने पर उसका भावेश और वो भाव मजबूत है, तो आपकी संतान जो होगी वो बड़ी श्रेष्ठ होगी, संतान का सुख मिलेगा और वो आपका मान सम्मान बढ़ाने वाली होगी और आपकी संतान कुछ ना कुछ बढ़िया ही इस जीवन काल में करने के लिए आई है और वो कुछ अच्छा ही करने वाली है प्रिय दर्शकों। वहीं आपने देखा कि देवगुरु बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि पड़ी हुई है, देवगुरु बृहस्पति स्वयं जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं, लेकिन उससे 5 घर आगे गिनने पर देवगुरु बृहस्पति के वहां पे कोई पाप ग्रह है या उसका भावेश 6, 8, 12 में जाके बैठा है या नीच राशि में है, पीड़ित है, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाने से संतान अवश्य होगी आपको। ये नहीं कि आपको संतान नहीं होगी, संतान का सुख मिलेगा आपको, लेकिन आपकी संतान वो श्रेष्ठ कार्य करने वाली नहीं होगी जो आप चाहते हैं, उसका साथ आपको संपूर्ण आजीवन तक प्राप्त नहीं हो पाएगा प्रिय दर्शकों। यही कह रहा हूं, ज्योतिष को गहराई से अगर आपको जानना है तो जो आज का मैं आपको विषय बता रहा हूं इसको समझ लीजिएगा गौर से प्रिय दर्शकों। आप ज्योतिष को इतनी भली भांति जान जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। वहीं हमने देखा सप्तम भाव देवगुरु बृहस्पति से 7 घर आगे, हमने जन्म कुंडली खोली प्रिय दर्शकों, उदाहरण से समझिए, हमने कोई भी जन्म कुंडली खोली, खोलती के साथ हमने देखा कि सप्तम भाव जातक का बड़ा अच्छा है, लेकिन जातिका का बड़ा श्रेष्ठ है, लेकिन जब हमने देवगुरु बृहस्पति से 7 घर आगे देखा, उसका भावेश पीड़ित था, भाव पीड़ित था, तो क्या उसका वैवाहिक जीवन, क्योंकि जो गुरु है वो पति का कारक है, क्या उसका पति के साथ संबंध अच्छे रह पाएंगे? नहीं प्रिय दर्शक, उसकी शादी अवश्य होगी, लेकिन वही वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति निरंतर बरकरार आपको नजर आएगी, क्योंकि सप्तम भाव देवगुरु बृहस्पति से गिनने पर अगर मजबूत अवस्था में है उसका भावेश पति, तो यकीन मानिएगा उसका वैवाहिक जीवन बड़ा श्रेष्ठ होगा, उसकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। मैंने क्या कहा, कैसे देखना है? देवगुरु बृहस्पति जहां बैठे उससे गिनकर देखना, उसका स्वस्वामी बना, उदाहरण से समझिए। अब हम नवम भाव की बात कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति जिस भी भाव में बैठे हैं आपके, उससे 9 घर आगे जाके देखिए, मान लेते हैं आपका भाग्येश बड़ा मजबूत अवस्था में है, आपके भाग्य भाव का स्वामी भाग्य ही स्थान में बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति से हमने गिना, देवगुरु बृहस्पति से 9 घर हमने गिना, तो वो जो स्वामी है 9वें घर का, जहां देवगुरु बृहस्पति बैठे वहां से 9 घर आगे बढ़ के मान लेते हैं आपकी कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। कहां बैठे हैं प्रिय दर्शकों? अष्टम स्थान में बैठे हैं। जब हम अष्टम स्थान से 9 घर आगे गिनेंगे तो चतुर्थ भाव आएगा जन्म कुंडली का। कौन सा आएगा? चतुर्थ भाव आएगा, चौथा घर आएगा। अब जो चौथे घर का स्वामी है, जो चौथे घर का स्वामी है, वो 6, 6ठे भाव, 8वें, 12वें भाव में बैठे हुए हैं। कहां बैठे हैं? 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो किसी पाप ग्रह से भी दृष्ट है, किसी पाप ग्रह से भी दृष्ट है, तो आप यकीन मानिएगा आपका भाग्य कमजोर है, ना कि अच्छा है। आपका भाग्य का स्वामी आपके भाग्य स्थान में बैठा है, जिसके कारण आप ऐसे परिवार में जन्म अवश्य ले लेंगे जहां की खूब पैसे वाले होंगे, वो आपके माँ बाप जो रहेंगे खूब धनी रहेंगे, आपको निरंतर भाग्य का साथ मिलेगा बचपन से। लेकिन जब आप अपने जीवन में कुछ करने के लिए, जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप कुछ करने के लिए निकलेंगे जीवन में अपनी एजुकेशन के बाद, तो भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा, निरंतर आपका भाग्य आपका साथ छोड़ता हुआ आपको नजर आ जाएगा प्रिय दर्शकों। कहीं ना कहीं भाग्य की कमजोरी आपको दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका भाग्य स्थान में बैठा था जन्म कुंडली में, जिसके कारण वश आपने अच्छे परिवार में जन्म लिया, अच्छे कुल में जन्म लिया, लेकिन देवगुरु बृहस्पति से 9 घर आगे गिनने पर उसका जो भावेश और जो स्वामी था
वो पीड़ित था जिसके कारण आप जब भाग्य की जरूरत पड़ी बड़े होने के बाद, उस समय आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। वहीं प्रिय दर्शकों 10वां स्थान कर्म का होता है, राज्य का होता है। देवगुरु बृहस्पति 10 घर आगे गिनिए, देखिए उसका स्वामी कहां बैठा है, कैसी अवस्था में है। वैसे ही आपके कर्म होने वाले हैं, वैसे ही आपकी रोजगार रहने वाला, क्योंकि 10वें स्थान से दिनचर्या देखते हैं कि आप कैसे कार्यरत रहेंगे, क्या कार्य करेंगे, उसका विचार किया जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति से जब हम 10वां भाव देखेंगे, गिनेंगे, तो बेहद आनंद आएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप किस कार्य को करने वाले हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति से लाभ भाव को देखिए, मतलब कि 9-11 घर आगे जाके देखिए, जहां देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं वहां से गिनना शुरू कीजिए 11। जैसे कि उदाहरण से समझिए, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 10वें घर में बैठे हैं। 10वें घर से जब हम 11वां घर गिनेंगे देवगुरु से, तो वो 8वां स्थान आएगा जन्म कुंडली का। कौन सा आएगा? 8वां स्थान। अब जो 8वें स्थान का स्वामी है, जो 8वें स्थान का स्वामी है, उसको देखिए वो कहां बैठा है जन्म कुंडली के। कहीं वो 6 या 12वें भाव में तो नहीं बैठा, कहीं वो अष्टम भाव में तो नहीं बैठा है जन्म कुंडली के। अब आपके दिमाग में जरूर आएगा कि जब हमने गिना 11 घर तो वो अष्टम भाव में बैठा है। प्रिय दर्शकों, अगर वो कोई पाप ग्रह है, अगर लाभ भाव आपने देवगुरु बृहस्पति से 11 घर आगे चल के देखा, अगर वो कोई पाप ग्रह है, याद रखिएगा इस सूत्र को, अगर वो कोई पाप ग्रह है, क्या है? पाप ग्रह, और वो उसी भाव में बैठा है, अष्टम भाव में, तो ये बड़ा श्रेष्ठ होगा। ऐसे जातक के पास निरंतर लाभ आता रहेगा, किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत उसे नहीं होने वाली। अगर वहां का कोई स्वामी शुभ ग्रह बनता है और वो किसी दूसरे भाव में बैठा, वहां पे कोई पाप ग्रह बैठा है, वहां पे मान लेते हैं धनु लग्न की कुंडली है, देवगुरु बृहस्पति 10वें स्थान में बैठे हुए हैं, और वहां से 11 घर आगे गिनने पर मंगल नीच का बैठा हुआ है अष्टम स्थान के अंदर, और जो चंद्रमा है वहां का मालिक, जो चंद्रमा है, वो लाभ भाव में जाके बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? लाभ भाव में। तो ये बड़ा श्रेष्ठ योग बन जाता है, बड़ा श्रेष्ठ, क्योंकि लाभ भाव में मंगल बैठना देवगुरु बृहस्पति से आगे ये लाभ की मात्रा खोल देता है। ऐसे जातक को निरंतर लाभ, धन, अचानक अष्टम भाव क्या है प्रिय दर्शकों? आकस्मिक धन की प्राप्ति करवाता है। तो जब 11वां देवगुरु से 11वां कारक से 11वां मंगल वहां पे, तो अचानक से धन, मंगल अष्टम का भी कारक, ये प्रिय दर्शकों बेहद गहराई का विषय हो जाता है, क्योंकि मंगल की वहां पे 8वीं राशि होती है काल पुरुष के हिसाब से, 8वीं राशि होती है। इसीलिए जब मंगल वहां पे जाके बैठ जाएंगे तो ऐसे जातक को जीवन में अचानक गड़ा धन जरूर प्राप्त होता है। जो अष्टम भाव का मालिक है वो जाके लाभ में बैठ गया। मैंने क्या बताया था आपको? पूछे एक सूत्र में, अगर अष्टम भाव का मालिक जिस भाव से संबंध बनाता है उस भाव को रहस्यमय कर देता है, पता ही नहीं लगने देता कि उस भाव से क्या उस जातक को प्राप्त होने वाला है। तो वहीं जब जाके लाभ में बैठ जाएगा तो अत्यंत श्रेष्ठ। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं आज आपको समझा रहा था कि भाव कारक, जो जिस चीज का भाव कारक है उससे उस घर को आगे जाके गिनकर देखिए। जैसे मंगल जहां बैठा है उससे तीसरा भाव देखिए, आप तीसरे भाव के स्वामी को देखिए मंगल से कि उसकी अवस्था कैसी है, वो कहां बैठा हुआ है, किस भाव में है, आप कितने पराक्रमी होंगे, कितने साहसी होंगे, कितनी इच्छा शक्ति होगी आपके अंदर, ये आप जान पाएंगे प्रिय दोस्तों। आशा करता हूं ज्योतिष का ये बेहद ज्ञान आपको समझ में आया होगा। ऋषियों का ज्ञान जो उन्होंने दिया ये आपने आज समझा होगा। अगर आपने ये समझ लिया, आप यकीन मानिए इन घरों से खेलेंगे, बातें करेंगे, घरें आपके कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये जो घरें हैं इनसे आप बातें करना शुरू कर देंगे प्रिय दर्शकों। इतने गहराई के विषय मैं आपको समझा रहा हूं, इसको समझने का प्रयत्न कीजिए प्रिय दर्शकों। अगर आप चाहते हैं कि मैं और आसान तरीके से आपको समझाऊं या मैं कुछ जल्दी आगे बढ़ रहा हूं ज्योतिष के कार्यक्रम को लेकर, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं जैसा आप चाहते हैं वैसे कार्यक्रम आप लोगों के लिए निरंतर लेकर आ सकता हूं। तो मुझे इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।